आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि आज आप प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के मुश्किल समय प्रभु आपको निकालेगा। हम जानते हैं कि इंसानों के जीवन बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा जब विश्वास किसी चीज़ में जुड़ा होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा? जैसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आज सुंदर से सुबह के लिए एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नई ज्योति चमकी, ताकि आज जो हम जीवित हैं उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है कि मुश्किल कैसा भी समय हो हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मुश्किल कैसा भी समय हो हमारे जीवन में, कितनी बड़ी चिंता की बात हो, कितनी बड़ी दुख की बात हो, लेकिन वो समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो टल जाता है। क्योंकि विश्वास और भरोसा के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और आज्ञा देता है, तो मुश्किल समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, हालांकि उस समय मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो हम पर हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भय के समय में यदि परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बताया और समझाया भी, जिस तरीके लिखा गया भजन संहिता अध्याय 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से ही प्रार्थना करूंगा और तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया था कि जब भी मुझे, जिस समय मुझे डर लगेगा या मेरे जीवन में मुश्किल समय आएगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मेरे जीवन में तो काम करेगा और मुझे वो हर प्रकार के मुश्किल समय से, वो हर प्रकार की चिंताओं से तो मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों को जब देखते हैं तो यशा लिखते हैं, यशा पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, हालांकि ये वचन कई बार आपने पढ़ा, कई बार देखा, कई बार आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना वक्त करते समय हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बाइबल क्या कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, जब एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, तो अनेक से पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक से पहाड़ जैसी समस्याएं, दुख, मुश्किल, अनेक प्रकार की चिंता, अलग अलग इंसानों के जीवन में, अलग अलग मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और होती भी हैं। एक जैसी हर व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं होती है, लेकिन अपने जिस तरीके आपके जीवन जैसा दुख है, जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है, उस हिसाब से आप आज्ञा दीजिए, उस हिसाब से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके धंधों में, आपके बिजनेस में, जो भी कुछ आप है आपके जीवन में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और आज्ञा दें, ताकि प्रभु की सामर्थ और हर एक प्रकार से आपके जीवन में काम करती रहे। फिर आगे दाऊद ने लिखा था, कहा था, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और विश्वास करूँगा कि वो मेरे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ को दूर करता है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो मेरा मदद करता है और मेरा सहायता करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब बाइबल के वचनों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें हमारे अंदर विश्वास आता है और प्रार्थना करने में वो सामर्थ्य और ताकत मिलती है और हमारा मन भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे जब अगला वचन हम देखते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 34 के 8 में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा था कि जिस किसी को विश्वास ना हो परमेश्वर पर, वो एक बार परख करके देखो यहोवा कैसा है, वह भला है। दाऊद ने कहा था अपने जीवन में, जब वो अपने शासन काल में था, जब वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, दुआ करता था, आज्ञा देता था, तो अपने राज्य में जो लोग हुआ करते थे उनसे कहता था, जिस किसी को विश्वास ना हो एक बार परमेश्वर को परख करके देखो यहोवा कैसा है। राजा दाऊद ने कहा वह भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के चरणों में शरण लेता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, आशीष देता है। राजा अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारे बाइबल के वचनों को लोगों को सुनाया, बताया। उसने इतना ही कहा, विश्वास करके देख, तेरे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे और बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, दाऊद ने फिर आगे कहा था, भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 7 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है या हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे गलत विचार तुरंत आ जाते हैं या हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता है, कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने यहाँ पे कहा कि वह व्यक्ति कभी नहीं डरता बुरे समाचार से या बुरी स्थिति से, परिस्थिति से कभी वो नहीं डरता। जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और विश्वास करता है तो उसके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर होता है, भरोसा परमेश्वर पर होता है और वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास के कारण वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे एक देखना चाहूँगा, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय में भी उसे हर तरीके से ऊंचा गढ़ ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब आपके जीवन में दुख होगा, चिंता होगी, मुसीबत होगी, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा उस रास्ता से, उस मुश्किल समय से, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा और हर एक प्रकार की कठिनाइयों के समय वो आपको आशीष देगा और आपको वो हमेशा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप पर आशीष बनकर आती रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन जो भी मुश्किल समय है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु, जितने भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंता में पड़े हैं, प्रभु आज उन्हें उठा करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटिया और कमों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप ही पिता परमेश्वर। जितने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया प्रभु। आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की, अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी, हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें,
उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं। आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप ही पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल से बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगे यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु
मसीह के नाम से फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए। आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। इतने मेरे मसीह भाई बहन जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।